अस्सलाम वालेकुम मेरे आज़िज़ साथियों। तो आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये हैं कि कभी कभार हमें देखने को मिलते हैं कि हमारे गिरिद पहले से पड़े हुए थे न्यूट्रल बॉडी, कोई न्यूट्रल बॉडी पड़े हुए थे, पहला था वो न्यूट्रल था, एक बॉडी पड़े होते हैं वो न्यूट्रल था, लेकिन अचानकली उसके अंदर चार्ज आ जाती है, यानी या वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है या वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। वो अपने गिरद की चीज़ों को अपने तरफ खींचने लगती है। ये क्यों, कैसे हुआ, चार्ज कहाँ से आई, इसका जवाब देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को गौर से सुन लेगा, इंशाअल्लाह इसका जवाब इन तक ज़रूर मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इसका जवाब पहले देने से पहले हम एटम का थोड़ा बहुत तज़किरा करते हैं। एटम क्या चीज़ है? तो दुनिया के अंदर मौजूद तमाम मैटर्स एटम से मिलकर बने हैं, तमाम मैटर्स एटम से मिलकर बने हैं। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहा जाता है। तो एटम खुद 3 फंडामेंटल पार्टिकल मिलकर बने हैं। तो वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल मिलके एटम को बनाया है। तो हम इनका थोड़ा तज़किरा करते हैं। नंबर 1, प्रोटॉन क्या चीज़ है? प्रोटॉन लफ्ज़ पी से डिनोटेड करता है प्रोटॉन को, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, पी से डिनोट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज है। और प्रोटॉन पोजीशन कहाँ है? बिल्कुल एटम के सेंटर में, यानी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है वो। लेकिन कभी कभार प्रोटॉन को हेविली पार्टिकल भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? हेविली पार्टिकल से मुराद ये है कि ये प्रोटॉन हैवी है 18 टाइम्स देन इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के निस्बत 18 गुना ज़्यादा वज़नी है ये प्रोटॉन, इसलिए इसको हेविली पार्टिकल भी कहा जाता है। ये हो गया प्रोटॉन के बारे में। अब आते हैं नंबर 2 पे, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन अपने वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन ये लफ्ज़ एन से, कैपिटल एन से डिनोटेड करते हैं न्यूट्रॉन को। और न्यूट्रॉन पोजीशन बिल्कुल एटम के सेंटर में, जहाँ प्रोटॉन होता है वहाँ न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होते हैं, पोजीशन होते हैं एटम के न्यूक्लियस में। लेकिन उसका वज़न है बिल्कुल, जितना वज़न प्रोटॉन का है इतना न्यूट्रॉन का वज़न है, वज़न उन दोनों का सेम टू सेम है। नंबर 3 पे आते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन माइनस स्मॉल ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, माइनस स्मॉल ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन एटम, जो इलेक्ट्रॉन है एटम के बिल्कुल शेल्स में पाए जाते हैं। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके शेल में, यानी इलेक्ट्रॉन उसकी शेल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गिरद पाए जाते हैं। उसका चार्ज क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। समझो कि बिल्कुल प्रोटॉन का वो अपोजिट है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फ़र्क पाए जाते हैं। एक भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन में वो इक्वल होते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनटू द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर जो चार्ज पाए जाते हैं वो बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, चार्ज में कोई कमी बेशी नहीं है, दोनों चार्ज बराबर है, जिसकी वजह से चीज़ें, जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाते हैं। अगर उसमें चार्ज का कोई फ़र्क हो जाता तब वो न्यूट्रल नहीं होता, वो चार्ज अप हो जाते हैं। लेकिन उमूमन हर एटम, हर चीज़ के अंदर, हर एटम के अंदर जो चार्ज हो जाते हैं, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, जो वो चार्ज दोनों इक्वल चार्ज हो जाते हैं। अपोजिट चार्ज है लेकिन इक्वल चार्ज है, अपोजिट है लेकिन उसमें चार्ज में, अमाउंट में इक्वल होता है। लेकिन ये चार्ज अब कैसे हो जाते हैं? फ़र्ज़ करें अगरचे हमने एटम्स के अंदर से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, अगर हम एटम के अंदर से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो वो बॉडी होगा चार्ज अप, पॉजिटिवली चार्ज अप हो जाते हैं।
क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला, मतलब हमने 2 नेगेटिव चार्ज को निकाल दिया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज हो, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज बढ़ जाते हैं। पहला उन दोनों का चार्ज बराबर था, हमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो प्रोटॉन का चार्ज बढ़ जाते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पॉजिटिवली हो जाते हैं। तो और वो अपने इर्द गिर्द जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को खींचने लगता है, इसलिए वो चार्जक हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर हमने 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया एटम के अंदर, तो वो एटम नेगेटिवली चार्जअप हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि प्रोटॉन के निस्बत जो न्यूट्रॉन था वो ज़्यादा हो गया, उसका चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो अपने इर्द गिर्द अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो वो उसको अपने तरफ खींचता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ये था इसका जवाब। तो वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।